बहू आने की खुशी में बेटी को भूल गए। ऐसा क्या हो गया माँ? हमारी दुल्हन देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। राहुल रेडी हो चुका है लॉन्च के लिए। इतने बड़े बड़े पकैन देख सकते हो आप, इतना बड़ा बड़ा साइज है। और तक हम इस पेटी में कर रहे हैं। एक हाथ से क्यों नाच रहे हो भाई, थक गए हो क्या? अभी लास्ट रस्म रहती है हमारी शादी की, और इसके बाद ना सारी रस्में कंप्लीट हो जाती है और शादी भी कंप्लीट हो जाती है। लड़की की भक्ति देखिए, भक्ति में शक्ति है, ऐसे नहीं बोलते। नंगे पांव आई है विदा करने। चल पड़े हैं हमारे देवता जी। राजी खुशी रखना है वनवीर सबको। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। और आज के दिन ही ये मेरे ब्लॉग की दूसरी शुरुआत है। तो आज अभी जो रस्में होने वाली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो डीजे लगा है बहुत ही जोरों शोरों से, तो हम भी चलते हैं नाचने। दुल्हन को नचाया जाता है पहाड़ी बाजे के साथ। जो पहाड़ी परंपरा है ना, उसको निभाते हैं हम लोग बड़ी ही शिद्दत से। तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से नचाया जाता है। सबसे पहले मामा जी नाच रहे हैं। मामियों की धूल लगती है सबसे पहले, और अपने पहाड़ी गाने खुद ही गाते हैं। ये लगी है हमारी पहाड़ी नाटी। राहुल अभी यहाँ नाच रहा है ना, बाद में राहुल को निकाला जाता है दूर पर।
पहाड़ी नाटी भी क्लोज हो चुकी है। बड़ा ही धूमधाम से लगी हमारी नाटी। तो अब जा रहे हैं हम देवता जी को विदा कर लेते हैं। तो देवता जी की विदाई होगी अभी। तो अभी कुसुम दीदी भी देवता जी से दर्शन करने पहुंच गए हैं विद फैमिली। देवता जी की विदाई होने वाली है और पूजा करेगी अभी दुल्हन। दुल्हन के हाथों से पूजा होगी। देवता जी को विदा किया जाएगा और देवता जी का जो बाजा आया है ना, इनको भी विदा किया जाएगा। वो होगा दुल्हन के हाथों से। बाजे की विदाई होती है ना, तब भी नाचा जाता है। जैसे स्टार्टिंग में शुरू होता है ना नाच हमारा पहाड़ी नृत्य, वही नृत्य सेम अभी होता है विदाई के वक्त पे भी। दुल्हन को भी नाचना पड़ता है। अभी देवता जी को वापस ले जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अभी तो देवता जी एक बार ही नाचेंगे और उसके बाद चले जाएंगे वापस अपने स्थानीय मंदिर। जाने से पहले नए दूल्हा दुल्हन देवता जी को विदा करेंगे और माला पहनाएंगे। अपना आशीर्वाद देते हुए देवता जी चल पड़े हैं हमारे देवता जी। राजी खुशी रखना है वनवीर सबको। लास्ट बाय हमारे देवता जी के लिए। मधु और मैं आए थे आधे तक देवता जी को बाय करने और अब वापस जा रहे हैं। लड़की की भक्ति देखिए, भक्ति में शक्ति है, ऐसे नहीं बोलते। नंगे पांव आई है विदा करने और इतने पत्थर है ना छोटे छोटे। चुप रहे, भक्ति में पता नहीं चलता है ना जब भक्ति में लीन होते हैं। जब आज दादी की विश पूरी हो चुकी है। दादी ने मन्नत की थी ना भैया की शादी में। भैया की शादी में भी देवता लेके आए थे घर पर, तो धाम के दिन ही आए थे देवता। तो दादी ने उस टाइम ये भी बोला था कि जब अब राहुल की शादी होगी, घर की लास्ट शादी होगी, उस वक्त पे भी हम वनवीर को घर लाएंगे, देवता जी को घर लाएंगे। और चलो दादी तो है नहीं, बट जो दादी ने मन्नत की थी ना वो पूरी हुई है। देवता जी के जाने के बाद अब मामा लोग जो है ना वो विसर्जन करते हैं। जो ये लेके आए हैं ना देवदार की टहनियाँ, इनका विसर्जन किया जाता है। अभी लास्ट रस्म रहती है हमारी शादी की और इसके बाद ना सारी रस्में कंप्लीट हो जाती है और शादी भी कंप्लीट हो जाती है। रस्म मामा लोगों के हाथों ही होती है क्योंकि मामे ही लेके आते हैं कि उल्टी, तो विसर्जन भी मामों की तरफ से ही होता है। चल पड़े हैं मामा जी के उल्टी, सवाने बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में। पानी के पास ही छोड़ते हैं इनको। इनका विसर्जन बाजे के साथ ही होता है। एक बाजा तो चले गया है देवता जी के साथ और दूसरा बाजा यहीं पे ही है। पानी लेके गए थे दूल्हे को नहलाने के लिए, तो वापस यहीं पे रखी जाएंगे ये की उल्टियाँ। मंगल गीत तो भाई हर रस्म में हमारे गाए ही जाते हैं। मंगल गीत के बगैर कोई रस्म नहीं की जाती है। ये वाली रस्म दूल्हा दुल्हन की अहम भूमिका होती है। इनके द्वारा ही पूजा होती है और अब पंडित जी ना सभी को तिलक लगा रहे हैं। जो मामे लेके आए हैं ना मोड़ी, तो अब इसको बांटा जाता है। पहले तो भगवान के लिए दिया जाता है और उसके बाद कन्या को दिया जाता है सबसे पहले, फिर बाकी में सबको बांटा जाता है। फिर वापसी में सारे परिवार वाले नाच रहे हैं और सुमी भी बड़े जोरों शोरों से नाच रही है। नाच नाच के आज बुरे हाल कर दिए, सब नाच रहे हैं, देख सकते हो आप। राहुल भी मान ही नहीं रहा, एक हाथ से भी डांस कर रहा है। एक हाथ से क्यों नाच रहे हो भाई, थक गए हो क्या? अच्छा रिवाज है ये। आपकी शादी हो गया वो फिर पता नहीं, भूल गई हूँ। शादी को 15 साल हो चुके हैं। तो हर एक चीज जो है ना बड़े ध्यान से सुनी, है ना। राहुल की शादी का लास्ट नृत्य है ये, पहाड़ी नृत्य। देख सकते हो आप, रौनकें लग चुकी है।
हैं और मामियाँ चल पड़े हैं वापस घर। मत जाओ, आज यहीं रुको हमारे घर में ही, कल आना फिर, है ना? ठीक है, मामियाँ यहाँ हैं, मामू लोग गए हैं गाड़ी लाने, तो आज मामियों की भी वापसी है, तो करते हैं इनको बाय बाय। बाय मामी। निकल पड़े हैं मामू मामी और मामियाँ, नानी भी चल पड़े हैं। बाय मामू, बाय मामी, बाय 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 नानी। ये जो अभी पूजा हो रही है ना बाजे की, ये हो रही है जो हमारा शादी वाला बाजा है ना, तो दुल्हन के द्वारा ही पूजा की जाती है इसकी भी। पहले जो आपने पूजा देखी वो था देवता जी के साथ जो बाजा आया था, उसकी पूजा हुई है। तड़ौज की तैयारी में लग चुके हैं और पकवान वगैरह ना जो हमारी फैमिली की लेडीज हैं उन्होंने लगा दिए थे। ये देख सकते हो आप, ये पकवान है और तड़ौज में ना जाते हैं इतने बड़े बड़े पकवान, देख सकते हो आप, इतना बड़ा बड़ा साइज है। और पैक हम इस पेटी में कर रहे हैं क्योंकि पकवान ऑयली होते हैं ना, अगर बैग वगैरह में करते हैं तो सारा बैग भी खराब हो जाता है। तो इस पेटी में हम पैक कर रहे हैं तड़ौज के पोल्डू, और पैक कर रही है बनी की ड्यूटी लगी है पैक करने के लिए। मूड़ी भी तैयार कर दी है और पैक कर दी है। इस वाले पैकेट में देख सकते हो आप, इतनी सारी मूड़ी जाती है, शोर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही। ड्राई फ्रूट्स और मीठे इलायची दाने भी डाल दिए हैं और जो गुठली तोड़ी थी ना वो भी डाल दी है, अखरोट भी डाले हैं, सब कुछ मिक्स किया है अच्छे तरह से। तड़ौज की तैयारी लगी है और दूल्हा दुल्हन भी रेडी हो रहे हैं। अब दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़े चेंज होंगे और दड़ौज के लिए कपड़े पहने जाएंगे, तो आज दड़ौज जाने वाला है। राहुल रेडी हो चुका है दड़ौज के लिए। राहुल ने पहना है कुछ इस तरह का आउटफिट। दुल्हन भी हो चुकी है रेडी, दूल्हा भी हो चुका है रेडी दड़ौज के लिए। दुल्हन का फोटो शूट हो रहा है और फोटो शूट कर रही है मधु, और दिखा रही है अब दुल्हन को। और हमारी दुल्हन देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। हम लोग ना साड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और अच्छा भी लगता है। सब आए हैं बाय करने दूल्हा दुल्हन को। पैक हो चुका है दड़ौज का, राहुल को करते हैं बाय बाय। ठीक है राहुल, ओके बाय, आराम से जाना है ना? ओ ठीक है। निकल पड़ी है गाड़ी, तो चल पड़े हैं। पहुंच जाने के बाद सबको, जितने भी यहाँ पे फैमिली मेंबर है ना, सारे बैठे हैं, तो सबको टीका लगाया जा रहा है और द्रुबा दी जा रही है। ये दिया जाता है हमारा, जैसे शादी का जो कार्य लगा था वो संपन्न हो चुका है, उसकी खुशी में सबको ना फैमिली वालों को टीके लगते हैं और द्रुबा लगाई जाती है। इसमें आमा जी सबके मुंह मीठा करवा रहे हैं मिठाई से। आमा जी मुझे नहीं दीजिए आपने मिठाई, बहू आने की खुशी में बेटी को भूल गए। ऐसा क्या हो गया अम्मा, ऐसी बात हो गई क्या अम्मा? जिन्होंने बोलो इतना खटा उनको भूल रहा है। बुआ भी कुछ बोल रहे हैं जी, बुआ बोलो। जिन्होंने इतना काम किया आज तक उनको कैसे भूल सकते? बुआ हमारे को तो भूल ही नहीं सकते ये। नहीं, भूलना भी नहीं पड़ता। तो हम बार बार याद दिलाते रहेंगे। घर की बड़ी बेटी होती है ना, वो समझो कि लड़के के समान है वो। देखा भाभी ने क्या बात कही। कुछ नहीं पूछते। वेरी थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। मेरा ठीक है, मेरे को कोई पूछे ना, क्योंकि हमने किया भी नहीं होता उतना जितना इन्होंने किया। चाहती भी ना करना पूछो। मैं भी छोटी हूँ घर में, तभी मैं बोल रही हूँ। भाभी लोग चल पड़े हैं सारे घर और इतना शोर मचाया है ना बहुत ज्यादा ही। तो ओके भाभी, बाय भाभीयों, थैंक यू सो मच। आपने पूरी जिम्मेदारियां निभाई अपनी। हाँ ये तो आपको करना ही पड़ता था। हाँ फिर भी हम अपनी तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू भाभी, है ना।